Hello friends and welcome to Filler Form. My name is Neetu Chaudhary, your UGC Net पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को पता है यूनिट 9 के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। और क्लास नंबर कौन सा है भाई? आज क्लास नंबर है 26 वाला, ठीक है। 26 वाला क्लास है, उसमें हम लोग MCQ PYQ के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। चलो भाई, यस 26 वाला क्लास। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और इंस्टा आईडी को फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? लिंक मिलेंगी, इंफॉर्मेशंस मिलेंगी एंड यहाँ पे आपको अपडेट मिलेंगी, ठीक है। कहीं पे भी कोई वैकेंसीज पड़ी हैं, जो भी न्यूली अपलोड है जॉब के अकॉर्डिंग है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और लिंक मिलेंगी, इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, ऑल द जो भी है वो सभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस, MP सेट, राजस्थान सेट्स एंड ऑल सेट एग्जामिनेशंस 2023, नेट दिसंबर 2022, जून 2023, उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं ये वीडियो में से, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। तो चलो भाई देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। यस, तो क्लासेस का टाइमिंग की थोड़ी बात कर ले हम लोग, तो 9 बजे होती है भाई हमारी MCQ PYQ की क्लास, 10 बजे होती है थियोरी की क्लास, 11 बजे होती है मैथ DI की क्लास एंड 9 बजे होती है आपकी ICT की क्लास। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। UGC नेट 2023 ऑनलाइन क्विज की बात करें तो 12 बजे होते हैं ऑनलाइन क्विज, 12 PM को। जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है ना, क्लासेस खत्म हो जाती है उसके राइट बाद, यानी उसके तुरंत बाद हम लोग क्विज आपको देते हैं, ठीक है। क्विज देते हैं तो क्विज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके प्रिपरेशंस को और ज़्यादा बढ़िया बनाएंगे, ठीक है। यस, चैप्टर 7 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस लॉ ऑफ इंडिया। कौन कौन से प्रोटेक्शंस बनाए हुए हैं एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग, लॉ कौन से बनाए हुए हैं इंडिया के, कौन कौन से लॉ है जो एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। एंड आज जो है यूनिट 9 का लास्ट डे है, आज 17 जनवरी है, ठीक है। आज चैप्टर का लास्ट डे है और कल हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करके हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्यूशंस करेंगे A to Z यूनिट 9 के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हो तो उसकी प्रिपरेशंस आप सभी वीडियो में से करके आइएगा, ठीक है। यस, तो चलो भाई सब लोग रेडी हो तो यस इन द कमेंट बॉक्स। यस, यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको अच्छे से रीड आउट करके आंसर दो।
भारत सरकार के जलवायु कार्य योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन 8 मिशनों में शामिल नहीं है? जो 8 बनाए हुए ना मिशंस, उसमें शामिल नहीं है, वो कौन सा है भाई? सौर ऊर्जा, ऊर्जा और रूपांतर के लिए अपशिष्ट, वनीकरण एंड परमाणु ऊर्जा। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नहीं है शामिल, ठीक है। 8 जो मिशन है उसमें से ये शामिल नहीं है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। यस, गंगा कार्य योजना वर्ष के दौरान शुरू की गई थी? कौन से वर्ष के दौरान शुरू की गई थी भाई? यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। 1986 में ये योजना जो है ना, गंगा कार्य योजना, वो शुरू हो गई थी 1986 में। ये ध्यान से याद रखियो, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से याद रखियो। और पुराना क्वेश्चन से तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये कब से शुरू हुआ था वो तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। वो न्यू ही रहेगा, भले ही ओल्ड है बट न्यू ही रहेगा ये क्वेश्चंस। यस, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से, ओजोन रिक्तीकरण से, और खतरनाक अपशिष्ट और जैव विविधता से। किससे संबंधित है भाई? यस, बायोडाइवर्सिटी से, बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है, तो जैव विविधता से। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। यस, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है जो प्रदूषक के रूप में सतह ओजोन के अंतिम गठन के लिए अग्रणी है? परिवहन क्षेत्र,
प्रशीतल और एयर कंडीशनिंग और आर्द्र भूमि और उर्वरक, क्या होगा सही आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है जो प्रदूषक के रूप में सतह ओजोन के अंतिम गठन के लिए अग्रणी है? परिवहन क्षेत्र, प्रशीतल और एयर कंडीशनिंग, आर्द्र भूमि और उर्वरक। तो उसका सही आंसर होगा ए पार्ट यानी परिवहन क्षेत्र। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, ठीक है। यस, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन की कमी से, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन से और परमाणु ऊर्जा से। किससे है भाई? यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, जलवायु परिवर्तन से यानी क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, तो जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज बताया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2, सी वाले करेंगे अपने आप को +2, बिल्कुल। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, MW का मतलब होता है मेगावाट, ठीक है। वर्ष 2022 तक भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को स्थापित करने का लक्ष्य कितना है? 20,000 मेगावाट पवन ऊर्जा, 25,000 मेगावाट पवन ऊर्जा, 20,000 मेगावाट और मेगावाट सौर ऊर्जा और 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा। कितना है भाई? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट यानी 20,000 मेगावाट सोलर वाटर, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है ना वो करेंगे अपने आप को +2। यस, 7 नंबर का क्वेश्चन देखो,
जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए दुनिया के देशों के बीच पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए आम सहमति है। कितनी है? 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, 2.0 डिग्री सेल्सियस से 3.5 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1.0 डिग्री सेल्सियस एंड 0.25 डिग्री सेल्सियस से 0.5 डिग्री सेल्सियस। कितनी है भाई? यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, यानी ए इज बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर। ए वाले +2 करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। किस देश में हाल ही में हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी HFCS को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? कौन से देश में भाई? रवांडा, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका एंड अल्जीरिया। तो कहाँ पे? तो रवंडा में। ठीक है, तो जिन्होंने आर आंसर दिया, ए आंसर दिया हुआ है, यानी ए फॉर रावंडा दिया हुआ है, वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक IDWHD देखा गया है। इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशंस डिकेड IDWSSD was observed 1981 to 1990, 1991 to 2000, 1971 to 1980 and 1965 to 1975। पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर की बात की हुई है। यस, ए इज करेक्ट आंसर।
1981 टू 1990, ठीक है। तो जिन्होंने 1981 से 1990 दिया हुआ है, यानी ए दिया हुआ है, वो ही करेंगे अपने आप को +2, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, रियो +20 सम्मेलन के मुख्य परिणामों में से एक निम्नलिखित का एक सेट विकसित करना था। सतत विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, फिर है राष्ट्रीय विकास रणनीति, और उसके बाद है राष्ट्रीय भूमि बहाली रणनीति। ये तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। One of the main outcomes of the Rio +20 conference was to develop a set of sustainable development goals, millennium's development goals, and national development strategy और नेशनल लैंड डेस्टोरेशन स्ट्रेटजी। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट, SDG। SDG का फुल फॉर्म लिख लो भाई, सब लोग SDG का फुल फॉर्म लिख दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। सब लोग SDG का फुल फॉर्म लिख लो। और मैंने कल MDG का भी बताया था, तो MDG का भी लिख लो साथ साथ में। दोनों के दोनों फुल फॉर्म मुझे चाहिए। यस, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। यस, तो दोनों के दोनों फुल फॉर्म। एंड हाउस द जोश, 10 क्वेश्चंस कर लिए, तो जोश कैसा है भाई आप सबका? हाउस द जोश, हाई और वेरी वेरी हाई? वेरी गुड। 11th नंबर का क्वेश्चंस देखो,
पेरिस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को कितनी डिग्री सेल्सियस से उपयोग ऊपर सीमित करना है, और पूर्व औद्योगिक स्तर पर, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस एंड 3 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस। बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। किसी श्रेणी में कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिसंबर में पूछा गया है 2019 में। नीति, निवृत्त, उद्यमशीलता, दृष्टि, विज्ञान और नवचार, और प्रेरणा और कार्रवाई, ठीक है। तो बी इज करेक्ट आंसर, उद्यमशीलता और दृष्टि, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, 30 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंत्रालय की एक एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है भाई? जल शक्ति, गृह मामलों, पृथ्वी विज्ञान, आवास और शहरी मामले। तो बी इज करेक्ट आंसर, होम अफेयर्स। यानी जिन्होंने गृह मामले आंसर दिया हुआ है ना, वो अपने आप को करेंगे +2। बी इज करेक्ट आंसर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो।
क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 37 औद्योगिकीकृत और यूरोपीय समुदाय के देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए पहली प्रतिबद्धता अवधि थी। कितनी थी भाई? 1997 से 2005, 2000 से 2012 और 2008 से 2012 और 2005 से 2015। कितनी थी भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर, 2008 से 2012। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, बी इज करेक्ट आंसर। हरित भारत मिशन के तहत कितने हेक्टर निम्नीकृत वन भूमि को वनीकरण के तहत लाया जाना है? तो कितने तहत? बी इज करेक्ट आंसर, 0 यानी 6 मिलियन हेक्टर। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, यस। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। हाँ, यहाँ पे हिंदी नीचे आ गया है, इंग्लिश ऊपर आ गया है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हर बार इंग्लिश वाले नीचे ही क्यों देखे भाई, है ना इंग्लिश वालों। यस, तो देख लो भाई आराम से। नीचे दिए गए विकल्पों में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से सहलाभ की पहचान करें। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। ठीक है, बी वाले +2 कर दो। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो।
निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मुद्दे को संबोधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? दोनों क्वेश्चंस आपस में थोड़ी बहुत मिली हुई है ना, 16 एंड 17। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्षोभमंडलीय ओजोन प्रदूषण, समताप मंडल में ओजोन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग एंड अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। समताप मंडल में ओजोन की कमी, डिप्लेशंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। 80% जो है ना वो सही है। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है 80% वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन देखो।
यस, पेरिस समझौते के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान आईएनडीसी के हर समीक्षा की जाती है। कितनी? तो हर साल कितने वर्ष पे की जाती है? 15 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, कितने वर्ष में की जाती है? तो आंसर होगा 5 साल। ठीक है, जिन्होंने 5 years दिया हुआ है अपने आंसर, वो करेंगे, सी वाले करेंगे +2। ठीक है, यस। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से लक्ष्यों के तहत संबोधित नहीं किया जाता है? तो सी इज राइट आंसर। मानव अधिकार जो है वो मुद्दा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। एंड व्हाट्स योर स्कोर कार्ड बताओ भाई फटाफट से। 40 में से कितने नंबर आए? फटाफट से बताओ। वेरी गुड। हाउ इज द क्लास? क्लास कैसे लगा वो भी कहाँ पे बताओगे मुझे? यस, वो भी मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, स्कोर एंड क्लास बेस्ट दोनों ही बताओगे कमेंट बॉक्स में। 8 बजे क्लास होती है हमारी जीके की, 9 बजे होती है मैम एमसीक्यू पीवाईक्यू की, 10 बजे होती है उषा मैम की, 11 बजे होती है आपके चंद्रशेखर सर की, एंड रात को 9 बजे होती है आपकी जीतू भैया की। ठीक है, तो आज का जो भी टॉपिक्स था वो हमने कवर कर लिया। और कल कल कौन सा टॉपिक होगा भाई मुझे बताओ, कल कौन सा टॉपिक होगा? यस, कल वो होगा A to Z यूनिट 9 का रिवीजन होगा। ठीक है, तो कल कौन सी डेट है? 28 वाले। ठीक है, तो A to Z रिवीजन हम लोग 25 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, देन आज के लिए इतना ही। प्लेलिस्ट बन चुकी है तो प्लेलिस्ट देख लिया करो। और आपको पता ही है कि सब्सक्राइब कर लेना है तो आपको मिल जाएंगी क्लासेस डेली। और पेड कोर्स कैसे लेना है तो आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।